नमस्कार, शेखर एस्ट्रोलॉजी के इस चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे लाल किताब के धन योग के बारे में, यानी लाल किताब के वो कॉम्बिनेशन जो धन के मामले में आपको भाग्यशाली बनाता है। वास्तव में लाल किताब के ये कॉम्बिनेशन इतना सटीक है कि यदि ये कॉम्बिनेशन आपके कुंडली में बन गई है तो धन संपदा, रुपया पैसा आपके जीवन में आएगा ही आएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लाल किताब में सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और गुरु को धन के कारक ग्रह माना जाता है, जबकि मंगल और शनि को बाधा और समस्या देने वाला ग्रह माना जाता है। आज आप इन चीजों को सही सही और सटीक ढंग से जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको निचोड़ चाहिए, पूरी जानकारी चाहिए, डीप जानकारी चाहिए, तो आप इस चैनल पर बने रहें और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर प्योर निचोड़, प्योर ज्योतिष, सही और सटीक ज्ञान मिलने वाला है। यहाँ कोई बेसलेस बात नहीं होगी। चैनल पर बढ़िया थंबनेल, बढ़िया एडिटिंग तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आप तक ज्ञान पहुंचाना है और वास्तव में आप सीखना जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर आप बने रहें। और ये जो मैं आपको लाल किताब के धन योग के बारे में बता रहा हूं, यह प्रैक्टिकल है, जो लाल किताब कहती है और जो लाल किताब से प्रैक्टिकली लोगों को मैं बताता हूं। तो इन चीज को आप एकदम माइंड में बिठा लें, देख लें कि आपकी कंडीशन क्या बन रही है। यानी आपके कुंडली में यदि यह योग बन रहा है तो आप भी मानिए कि धन के मामले में आप बन रहे हैं भाग्यशाली। और कौन से ग्रह किस प्रकार के धन संपदा प्रदान कर सकता है, सभी चीज को आप अपनी कुंडली से मिलाकर देख लें। तो आइए शुरू करते हैं। लाल किताब में ग्रहों के स्थिति के आधार पे जो धन योग की चर्चा की गई है, उसमें सबसे पहला कॉम्बिनेशन या योग यह आता है कि पहले भाव में मंगल या शनि विराजमान हो और 12वें भाव में सूर्य या चंद्रमा विराजमान हो। जनपत्रिका को देखें, यहाँ इस भाव में, जिसे पहला भाव कहते हैं, खाना नंबर 1 कहते हैं, यहाँ मंगल या शनि का विराजमान होना, साथ ही साथ यहाँ 12वें भाव में सूर्य या चंद्रमा यदि विराजित हो तो मानकर चलिए कि आपके कुंडली में लाल किताब के अनुसार धन योग बन रहा है। खासकर मंगल शनि दोनों यहाँ विराजमान हो और सूर्य और चंद्रमा दोनों यहाँ विराजमान हो, तो यह योग धन देने वाला विशेष योग माना जाता है। दूसरी स्थिति कहता है कि चंद्रमा, मंगल और शनि ये 3 ग्रह लग्न भाव में विराजित हो, यहाँ पहले भाव में विराजित हो और सूर्य द्वादश भाव में। यह योग भी धन देने वाला एक विशेष योग माना जाता है। तीसरा कॉम्बिनेशन या योग पहले भाव में बुध और 9वें भाव में गुरु और शुक्र की बात कहता है। यानी यहाँ बुध बैठे हों और यहाँ 9वें भाव में गुरु या शुक्र या साथ में बैठे हों या गुरु या शुक्र से दोनों में से एक ग्रह बैठे हों, तो भी यह योग बनता है जो धन देने में विशेष योगदान देता है। चौथे योग की बात की जाए तो यहाँ 3 घरों को महत्व दिया गया है। पहला भाव में यहाँ चंद्रमा, दूसरा भाव में यहाँ गुरु और 11वां भाव में यहाँ बुध, शनि, सूर्य और मंगल, ये 4 ग्रह विराजित हों, तब यह धन योग बनता है जो जीवन में विशेष धन संपदा देने में सक्षम है। अगले योग की बात की जाए तो यहाँ पहले भाव में सूर्य विराजित हो, 7वें भाव में चंद्रमा विराजित हो और 9वें भाव में शनि और गुरु ये दोनों ग्रह विराजित हो, तो भी यह लाल किताब के अनुसार एक बढ़िया धन योग बनता है। अगले कॉम्बिनेशन की बात करें तो पहले भाव में गुरु विराजित हो, 10वें भाव में सूर्य विराजित हो और 11वें भाव में चंद्रमा, बुध और शुक्र विराजित हो, तो भी यह एक खास लक्ष्मी योग बनता है। आगे के कॉम्बिनेशन योग की चर्चा करें तो यहाँ 4 भाव को महत्व दिया गया है, 4 खाना नंबर को महत्व दिया गया है, पहला, दूसरा, 10वां और 11वां। यहाँ पहले भाव में बुध शुक्र होना चाहिए, दूसरे भाव में सूर्य होना चाहिए, 10वें भाव में चंद्रमा और गुरु योग बनाकर बैठे हों और 11वें भाव में मंगल बैठ जाएं, तो मानकर चलिए कि यह विशेष लाभ देने की स्थिति बन जाती है। धन संपदा के मामले में आप लकी होते हैं। अगले कॉम्बिनेशन को देखें कि पहला, चौथा, 7वां और 10वां, यानी ये चारों केंद्र भाव को जोड़कर लक्ष्मी योग की चर्चा लाल किताब कहता है। पहले भाव में गुरु, चौथे भाव में शनि,
7वें भाव में मंगल और 10वें भाव में सूर्य विराजित हों, तब यह योग बनता है। आगे इस योग की चर्चा करें तो पहला, यहाँ बुध शुक्र होना चाहिए लग्न में। चौथे भाव में चंद्रमा और गुरु का योग बनना चाहिए। 5वें भाव में यहाँ इस स्थान पे मंगल विराजित हो और 12वें भाव में सूर्य विराजित हो, तो भी यह एक लक्ष्मी योग कहा जाता है, जो धन संपदा देने में सक्षम होता है। अगला योग की चर्चा करें, यहाँ पहला, चौथा, 7वां, 10वां, इसमें भी केंद्र भाव को महत्व दिया गया है। पहले भाव में शनि विराजित हो, चौथे भाव में मंगल विराजित हो, 7वें भाव में सूर्य विराजित हो और 10वें भाव में गुरु विराजित हो, तो यह खास लक्ष्मी योग बनता है। लाल किताब के अनुसार पहले भाव में शनि नीच राशि में आ जाएंगे, चौथे भाव में मंगल नीच राशि में आ जाएंगे, 7वें भाव में सूर्य नीच राशि में आ जाएंगे और 10वें भाव में गुरु नीच राशि में आ जाएंगे। यानी शनि, मंगल, सूर्य, गुरु के नीच होने के बावजूद भी केंद्र में बैठना, ये बीच के भाव में बैठना कहीं ना कहीं खास लक्ष्मी योग बनाता है, यह लाल किताब कहता है। आगे इस योग की चर्चा करें तो इसमें बताया गया है कि पहले भाव में बुध, चौथे भाव में गुरु, 7वें भाव में शनि और 10वें भाव में मंगल, यानी इन 4 भाव में जो भी ग्रह लाल किताब के अनुसार उच्च के होते हैं या किस्मत जगाने वाले ग्रह बनते हैं। किस्मत जगाने वाले ग्रह के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है कि कैसे जाने कि आपके किस्मत का ग्रह कौन है, किस्मत या भाग्य को जगाने वाला ग्रह कौन है। इस पे विस्तार से मैंने उस वीडियो में चर्चा की है। अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर उस वीडियो को अवश्य देखें। आप भी भली भांति जान पाएंगे कि आपके भाग्य या नसीब को जगाने वाला कौन सा ग्रह बन रहा है, उसके क्या उपाय करना जीवन में चमत्कारी लाभ देता है। अगले योग की चर्चा की जाए तो यहाँ इस योग के अनुसार पहले भाव में मंगल विराजित हों, चौथे भाव में सूर्य विराजित हों, 7वें भाव में गुरु विराजित हों और 10वें भाव में शनि विराजित हों, तो भी यह लक्ष्मी योग का निर्माण करता है। इस योग के प्रभाव से जीवन में धन धान्य, सुख सुविधा जैसे चीजें आसानी से प्राप्त होती है। अगले योग की बात की जाए तो यह योग इन 4 भाव को लेकर बनता है। पहला भाव यहाँ की चंद्रमा का विराजित होना चाहिए, छठा भाव में सूर्य विराजित हो, 11वें भाव में मंगल विराजित हो और 12वें भाव में शनि विराजित हो, तो भी यह लक्ष्मी योग बनता है। अगला इस योग के अनुसार पहले भाव में बुध यदि विराजित हो और 5वें भाव में मंगल शनि विराजमान होना चाहिए, 7वें भाव में चंद्रमा गुरु एक साथ विराजित हो और 10वें भाव में शुक्र विराजित हो, तो भी यह खास लक्ष्मी योग बन जाता है। अगला कॉम्बिनेशन योग पहला, 9वां, 10वां और 11वां भाव को लेकर बनता है। पहले भाव में चंद्रमा हो, 9वें भाव में सूर्य, 10वें भाव में गुरु और 11वें भाव में मंगल, यानी सूर्य, गुरु, मंगल एक साथ यहाँ विराजमान हो और पहले भाव में चंद्रमा विराजित हो, तो इन 4 भाव में इन ग्रहों के बैठने से विशेष धन योग बन जाता है। अगला कॉम्बिनेशन देखें तो यहाँ भी पहले भाव में चंद्रमा का विराजमान होना विशेष महत्व रखता है। छठे भाव में सूर्य हो, 11वें भाव में मंगल हो और 12वें भाव में शनि हो, तो भी यह धन योग कहा जाता है। और अंत में यह कॉम्बिनेशन जो लाल किताब में बताया गया है कि पहले भाव में शनि हो, चौथे भाव में गुरु, 10वें भाव में चंद्रमा और सूर्य एक साथ विराजित हो और 11वें भाव में मंगल, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रह योग बनाकर बैठे हों, तब लाल किताब के अनुसार आपके पत्रिका में भी धन योग बन जाता है, जो धन संपदा दिलाने वाला खास योग माना जाता है। लाल किताब मानता है कि जीवन में धन संपदा, सुख समृद्धि देने के लिए चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु ये ग्रह जब शुभ प्रभाव में हो, लाल किताब में राशियों को महत्व नहीं दिया गया है, भाव के आधार पे ही जिस भाव में जो भी राशि आती है उसे ही उस भाव में अच्छा माना है, यानी उस ग्रह को उस भाव में अच्छा माना है। जैसे लाल किताब के कुंडली के आधार पे सभी की पत्रिका 1 नंबर यानी मेष लग्न की ही बन जाती है, यानी यहाँ से गिनती शुरू होती है पहले घर से या 12वें घर में मेष राशि से मीन राशि तक आती है। तो यहाँ मेष यानी 1 का अंक लिखा है, पहला घर बनता है। यहाँ मेष राशि में जो ग्रह शुभ होते हैं, जैसे मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, मंगल स्वग्रही होते हैं, तो ये सब ग्रह जो शुभ होते हैं, बली होते हैं, वो यहाँ शुभ प्रभाव रखते हैं।
वहीं इन 12 भाव में जिस भी भाव की चर्चा करें, वहां वह ग्रह जब उस भाव में स्थित राशि के अनुसार, यानी जो नंबर आ रहा है उसके अनुसार शुभ, बली या प्रभाव देने वाले बन जाते हैं, तब जीवन में धन योग बन जाता है। यानी चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु जब पत्रिका के उन भावों में विराजित हों जहां इनको विशेष बल प्राप्त होता है, ये उच्च राशि के बन जाते हैं, स्वराशि के बन जाते हैं, या चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु कहीं योग बनाकर अपने बलाबल को बढ़ाते हैं, शुभ ग्रहों के साथ बैठकर अपने शुभ फल को बढ़ाते हैं, तब जीवन में विशेष धन संपदा का योग बन जाता है। वहीं लाल किताब कहता है कि मंगल और शनि बाधा लाने वाले ग्रह माने जाते हैं। तो मंगल और शनि जब जब जन्म पत्रिका में विशेष बली होते हैं तो जीवन में बाधा, विघ्न और कष्ट को बढ़ा देते हैं। लाल किताब के अनुसार जब ये दोनों ग्रह किसी शुभ ग्रह के साथ, शुभ फल देने वाले ग्रह के साथ युति बनाकर, योग बनाकर बैठते हैं तो भी जीवन में बाधा, विघ्न और समस्या देखना पड़ता है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि लाल किताब के अनुसार धन संपदा को बढ़ाने वाले क्या ग्रह स्थिति बनती है, यानी किस प्रकार के योग बनते हैं जिन्हें धन योग, लक्ष्मी योग, धन संपदा प्रदान करने वाला योग की संज्ञा दी जाती है। लाल किताब के ये जो योग बनते हैं यह 100% सटीक होता है। यदि आपके पत्रिका में भी यह योग बन जाए तो मानकर चलिए कि जीवन में धन संपदा के आगमन में कोई बाधा, विघ्न नहीं रह जाता है, यानी कम प्रयास करने के बावजूद भी विशेष धन संपदा आप अर्जित कर लेते हैं। तो आप भी अपने पत्रिका में मिलान कर देखें कि इन योग में कौन सा योग आपकी पत्रिका में बन रहा है। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपके पत्रिका में धन योग बन रहे हैं या नहीं। अगर धन योग नहीं बन रहे हैं तो ये ग्रहों की क्या स्थिति बन रही है, इसे हमें कमेंट में अवश्य बताएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल पे इस प्रकार के ज्ञानप्रद जानकारी प्राप्त करने के लिए आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।